हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है वाई पुणे नीड्स महाराष्ट्र लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन पुरंदर। क्यों पुणे को चाहिए महाराष्ट्र में सबसे बड़ा एयरपोर्ट पुरंदर में। इसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं और देखते हैं कि प्रोपोज्ड एयरपोर्ट जो पुरंदर में आ रहा है वो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका रैशनल क्या है, की फैक्ट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है और स्टेटस क्या है एज ऑफ मिड 2025। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। तो एग्जिस्टिंग जो एयरपोर्ट है जो लोहेगांव पुणे में है, इसका पुणे एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट में वो सिविल और मिलिट्री एयरपोर्ट ऑपरेशंस को ये सपोर्ट करता है। इसका इम्पोजिशन अगर देखा जाए तो ये इसकी लिमिटेशन से एक्सपांशन के लिए, क्योंकि इसका रनवे एक्सटेंशन, लार्जर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस, इसके ऊपर एक लिमिटेशन आ जाता है। तो जैसा हमने बोला कि ये सर्व करता है बहुत सिविल एंड मिलिट्री जो इंडियन एयरफोर्स के बेस पे है और ऑपरेशंस में ये सपोर्ट करता है। और धीरे धीरे हो क्या रहा है कि ग्रोइंग पैसेंजर और कार्गो की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आउटस्ट्रीम्स जो है, जो डिमांड करती है, उसका लोहेगांव को इतना हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और लिमिटेशंस आ जाती है। तो इसलिए पुणे काफ़ी एक्सपांड हो रहा है। ये काफ़ी इंडस्ट्रियल और आईटी एजुकेशनल हब सिटी है। दूसरा कारण है दोस्तों कि ये बिगर, मॉडर्न और वेल प्लान्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत आई है। तो पुणे जैसा एक एयरपोर्ट जो है एग्जिस्टिंग, जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, जिसको बेटर कार्गो कनेक्टिविटी हैंडलिंग के साथ हो सकता है और कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा हो सकती है, मतलब लॉन्ग फ्लाइट्स को हैंडल कर सकता है। तो करंटली ये एयरपोर्ट जो है पुणे में लोहेगांव में, ये लिमिटेड है। जैसा ये पुरंदर का एयरपोर्ट आ जाएगा तो ये एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाएगा और ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा इन टर्म्स ऑफ साइट लेआउट, फ्यूचर एक्सपांशंस। फिर आपका उसके साथ साथ डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसमें और ये लेस इंटरफेरेंस होगा आपका अर्बन एरियाज़ के साथ। तीसरा है कि लोकेशन और बेनिफिट जो पुरंदर में हमें मिलती है। तो पुरंदर या जो टाउन है ये साउथ ऑफ पुणे सिटी है, करीबन 40 किलोमीटर है पुणे से। और ये मोर स्पेस देता है, लेस डेंसली पॉपुलेटेड है और ये काफ़ी बिल्ट अप है एक्सपांशन लैंड ज़मीन के हिसाब से। इसका दूसरा फ़ायदा है कि ये प्रॉक्सिमिटी काफ़ी हाईवे से है और इंडस्ट्रियल जोन से है। ये कनेक्टेड है नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 17 पुणे सातारा रोड से। और ऑल्सो इसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा खास तौर पे देखी जाए तो चाकन, तलेगांव, भोसरी और आईटी पार्क से भी ये काफ़ी इम्प्रूव्ड और कनेक्टिविटी अच्छी है। चलिए दोस्तों, अब इसके कुछ की फैक्ट्स है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जब सबसे पहले है कि पुरंदर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो छत्रपति संभाजीराजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जाना जाएगा, तो इसकी लोकेशन है ये पुरंदर तालुका में है। और इसके अंदर जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है इसमें 7 विलेजेस इन्वॉल्व है। ये एयरपोर्ट का जो लैंड पार्सल, इसमें खास तौर पर वनपुरी, उदयचीवाड़ी, कंबारवल्लन, एकतापुर, मुंजावाड़ी, खानावड़ी और पारगांव, ये जो 7 विलेजेस है इसको मिला के ये लैंड पार्सल पे एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अभी ये जो इनिशियली प्रोपोज लैंड जो इसका बनाया जा रहा था वो करीबन 7,000 एकड़ का प्लान किया था, लेकिन इसको रिड्यूस करके अभी ये 3,175 एकड़ पे बनाया जा रहा है। इसमें एयरपोर्ट और कार्गो हब दोनों है। इसकी अगर हम टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर इस एयरपोर्ट की देखते हैं तो 4,500 से लेकर 6,000 करोड़ रुपए में बन सकती है। इसका टाइमलाइन जो रखा गया है, एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्शन जो भी चालू हो जाएगा, ये होगा आपका मई 2026 से। और इसके ऑपरेशन स्टार्टिंग जो होगी ये करीबन मार्च दिसंबर के पहले ये 2029 में कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ऑपरेशन शुरू होने चाहिए। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये सितंबर में कुछ फाइनल हो जाएगी। और अभी लैंड एक्विजिशन काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है और मोर देन 60% लैंड एक्विजिशन हो चुका है। इसकी कनेक्टिविटी और ये सपोर्टिंग देखते हैं तो दोस्तों, 6 रोड से जैसा हमने बोला 61 किलोमीटर का प्लान हुआ है और अंडरवे है ये कनेक्टिविटी और प्रोपोज्ड एयरपोर्ट टू इनर पुणे, मतलब अंदर वाले पुणे रोड से है, नेशनल और स्टेट हाईवे से ये काफ़ी कनेक्टेड रहेगा। और उसके वजह से ये जो रोड का एक्सपांशन का जो खर्चा आएगा वो करीबन 636 करोड़ पॉइंट 84 करोड़ का ये टोटल आ जाएगा, मतलब 636.84 करोड़ का रोड एक्सपांशन का ये जो भी है टोटल रोड जो डेवलप होने जा रहा है उसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगा। दोस्तों, कॉम्पेंसेशन और लैंड एक्विजिशन मॉडल जो होता है ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और ख़ास तौर पे लैंड एक्विजिशन हमने देखा है कि बड़े टाउनशिप में हो या मेगा प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में या जो भी एयरपोर्ट जैसे डेवलप करने में जो जाता है टाइम, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लैंड एक्विजिशन। तो लैंड एक्विजिशन जैसे प्रोसीड करते हैं तो कॉम्पेंसेशन
जहाँ पे ये जिसकी ज़मीन होती है, जो लैंड ओनर्स होते हैं, उनको सरेंडर करना होता है लैंड वॉलंटरीली, और उनको एक 4% गुना, मतलब मार्केट रेट से 4% गुना, और प्लस 10% ऑफ सरेंडर्ड लैंड रिटर्न जो होते हैं वो डेवलप प्लॉट्स में उनको एरो सिटी में दिया जाता है। इसका साथ साथ जो भी लैंड ओनर्स कंसेंट है एज ऑन सितंबर 2025 का करीबन एक में हमने जैसा देखा है अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% कंसेंट फार्मर ने दे चुके हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 2700 एकड़ जो आई है वो लैंड एक्विजिशन अक्वायर हो चुका है करीबन 3000 एकड़ में से। तो चैलेंजेस और कंसर्न्स जो है बेसिकली जैसा हमने देखा कि सबसे पहले चैलेंज आता है कि लैंड एक्विजिशन इशू को देखते हुए, तो काफ़ी टाइम पे ये हमने ऑब्जर्व किया है, या काफ़ी सब जगह पे जहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी लैंड ओनर से इनिशियल फेज़ में। उसके बाद वो फेयरनेस, डिस्प्लेसमेंट, इरिगेशन और एग्रीकल्चर लाइवलीहुड्स के इश्यूज़ होते हैं, उसको हैंडल करना पड़ता है। तो ये सब इश्यूज़ को हैंडल करते करते लैंड एक्विजिशन को टाइम चला जाता है, और वही एक दिक्कत होती है शुरू में। अगर आपका लैंड एक्विजिशन एक बार कंप्लीट हो जाए तो दूसरे जो उसके बाद वाले जो फेजेस है वो डेवलपमेंट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर स्केल चेंज जैसे जैसे लार्जली इनिशियल लैंड रिक्वायरमेंट जैसा स्केल डाउन हो जाता है, उसके साथ साथ आपका जो कॉस्ट और डिस्प्लेसमेंट का जो खर्चा है उसको भी आप कंट्रोल में रख सकते हैं, और उसका एक्सपांशन जब भी होता है कंस्ट्रेंट जो होती है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं फ्यूचर एक्सपांशन में। तीसरा जो आपका बिगेस्ट जो ये होता है कि पैरेलली जो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस होता है, जैसा आपका एयरपोर्ट का एक पार्ट एक्सेसिबल होता है तो शुरू में फिर पैरेलली दूसरा काम हम देख सकते हैं रोड, लॉजिस्टिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज़, इसको भी अपग्रेड करना ज़रूरी होता है। और ये मल्टीपल रोड वर्क्स प्लान्ड होता है, जहाँ पे भी इसको कंप्लीट करना होता है उसके नोटिफिकेशंस और गवर्नमेंट के काम फेज़ वाइज इसमें एरो सिटी के अंदर डेवलप होने चालू हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये जब चालू होता है तो उसके जो अप्रूवल्स या कुछ कंस्टेंट, या अगर उसको कहीं पे जो अगर चांसेस आ जाते हैं तो वहाँ पे ये डिले देखने को मिल सकता है। फंडिंग ऐसे प्रोजेक्ट्स में देख हाई कॉस्ट रहते हैं, प्रोजेक्ट्स अक्वायर करना फंडिंग्स होता है, कई बार अपॉइंटिंग डेवलपर, कंसेशनर, इंश्योरिंग कॉस्ट कंट्रोल जो इम्पोर्टेंट होता है ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में। तो फंडिंग का एक बड़ा कंसर्न होता है, लेकिन इसको वर्कआउट करते हैं फिजिबल रिपोर्ट बनाने के पहले, और ये सब वर्कआउट करने के बाद ये रिपोर्ट के साथ ही अगर हम फंडिंग स्मूथली निकल जावे तो इस चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है। फिर आते हैं रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। कई बार सेफ्टी सर्वेज हम लोग एयरपोर्ट में करते हैं तो ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सरफेसेस वगैरह करते समय क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती है ताकि फ़्लाइट जब लैंड ऑफ या तो ये जो चीज़ें हैं आपका दो खास तौर पे कंप्लीशन, एनवायरमेंटल के फॉरेस्ट्री, डिफेंस रिलेटेड ऑब्जेक्शन जो होते हैं उसको इम्पोर्टेंट कंप्लीट करना ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम। और इसका 90% कंसेंट अगर हम लेते हैं तो इसका अगर लिया गया है एनवायरमेंटल कंसेंट तो ये ज़रूरी होता है कि आगे हम आगे वाली प्रोसेस को जल्दी से जल्दी स्मूथ ट्रांजिशन फेज़ में हम लेके जाएँ। और फॉर्मल एक्विजिशन तभी बनता है कि सब अप्रूवल्स हमारे हाथ में आए, या सब अप्रूवल्स के साथ हम एक साथ ही आगे प्रोसेस करें। तो हर एक मेगा प्रोजेक्ट्स हो या टाउनशिप प्रोजेक्ट्स हो या एयरपोर्ट वाले जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसकी फेज़ वाइज डेवलपमेंट होती है। और ये जो प्रोजेक्ट पुरंदर में एयरपोर्ट का बनने जा रहा है ये भी आपका टर्मिनल्स होगा और 2 रनवेज़ के साथ बनाया जाएगा, जैसा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिस तरह से बन गया है। तो अभी इस एयरपोर्ट को एक अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं, और जैसा ही पुरंदर एयरपोर्ट बन के आएगा तो डेफिनेटली वहाँ की जो लैंड पार्सल है उसको रियल इस्टेट में काफ़ी बूम मिलेगी, प्रॉपर्टी प्राइसेस वैसे भी धीरे धीरे अप्रिसिएशन शुरू होने लगी है, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें नियर एंड अराउंड जो भी जगह है उसके विसिनिटी के अंदर वो हमें देखने मिलेगी। और ट्रांजिट मोड में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, चाहे वो क्या पैसेंजर ट्रैफिक हो या आपकी कार्गो ट्रैफिक हो, इसको एक बूस्ट मिलेगा, और अच्छी तरह से इसका आपका जो पैसेंजर ट्रैफिक है उसको आराम से ट्रांजिट स्मूथ मूवमेंट के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन जो शेड्यूल हम देख रहे हैं इसका मई 2026 में चालू होना चाहिए, और इसका ऑपरेशन जो होगा ये करीबन मार्च 2029 तक, अगर हम सब डेडलाइंस के साथ अगर काम करते हैं और जो भी अप्रूवल्स पुट इन प्लेस अगर हो जाती है टाइम टू टाइम, तो डेफिनेटली 29 तारीख मार्च के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ऑपरेशनल पुरंदर एयरपोर्ट को देख सकते हैं। तो इसका सपोर्ट और रोड और कनेक्टिविटी जो है, अप्रूवल्स और इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत ज़रूरी है कि जैसा एक्सपांशन या जैसे एक्विजिशन हमारा होता है लैंड पार्सल का, तो उसके बाद वाले जो भी फेजेस है और जैसी हमारी पैरेलली डेवलपमेंट हो जाती है
तो ये एयरपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है एज ए प्रपोज्ड एयरपोर्ट, एज एन अल्टरनेट ऑप्शन टू पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लोहे गांव में है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ज़रूरी था का ये समझने में, और इसमें क्या क्या अपडेट चल रहा है अभी। वैसे धीरे धीरे अपडेट हमें जो भी मिलेगा हम आपको पास ऑन करेंगे, ताकि सब अपडेटेड रहे एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम में हमें देखने। एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर हम ये अपील करेंगे सबको कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हम इस प्रोजेक्ट के नियर एंड अराउंड लोकेशंस में करते हैं तो प्रॉपरली ड्यू डिलीजेंस करना है, लॉयर को हायर करके समझना है कि टाइटल क्लियर है क्या नहीं है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको ऑथराइज लगते हैं, उसी में ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो जब भी आप करोगे कोई भी इन्वेस्टमेंट, प्लीज़ टेक नेसेसरी ड्यू डिलीजेंस, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, सिक्योर रहे, और उसके अच्छे रिटर्न्स आपको टाइम टू टाइम मिले। तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और एक लाइक करिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।